दोस्तों अब मैं इस आईफोन को बॉक्स में पैक कर दिया, अब जा रहा हूँ मैं इसे रिटर्न करने। हाँ देखो भाई, अभी तक ये फ़ोन मैं यूज किया 4 महीने हो गए हैं। मुझे लगा कि अब ठीक होंगे, लेकिन प्रॉब्लम जो थे वो है और शायद रहेंगे भी आगे। और उससे बेहतर ये 10,000 का फ़ोन है ये मेरे पास, एक रियलमी का। ये दोनों को कंपेयर में अगर देखें तो यही फ़ोन मेरा पर्सनल सही से काम कर पा रहा है। ये बस नाम का मुझे लग रहा है कि इसमें 70,000 रुपये मैंने लगाया है। और ये मैं सिर्फ अकेला नहीं, हमारे साथ साथ आप भी हो सकते हैं। तो इस फ़ोन को अगर बाई करने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि सालों से इंतजार था। किसी तरह से मैंने पैसा इकट्ठा करके इस फ़ोन को बाई किया और लास्ट में आता है नौबत ऐसा कि इस फ़ोन को रिटर्न करने का मन करता है। तो क्या है प्रॉब्लम, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। टॉप 20 रीजन फॉर रिटर्न दिस फोन। सबसे पहला चीज़, ये फ़ोन तो बहुत बढ़िया है, रियलमी का है, 10,000 रुपये का है, लेकिन जितना आसानी से मैं इसमें काम कर पाता हूँ वो ये डब्बा के अंदर में जो फ़ोन है उससे मैं बिल्कुल नहीं कर पाता। चलो यार, ये तो ऐसे नहीं लगता है कि ये 70,000 रुपये का फ़ोन है, लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि यार इसमें 70,000 रुपये लगे हुए हैं, तब थोड़ा सा अंदर से फील होता है कि यार 70,000 रुपये में एक बाइक आ जाती है, स्कूटी आ जाती है, और उतना का मेरे पास फ़ोन है, वो भी बिना काम का। देखो भाई, सबसे पहला प्रॉब्लम मुझे लगता है जो कि इस फ़ोन में मल्टीपल सोर्स हैं कोई भी ऐप वगैरह डाउनलोड करने का। जैसे कि प्ले स्टोर से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, प्ले स्टोर से हो गए, इसके अलावा F-Droid हो गए हैं, गिटहब वगैरह, मल्टीपल सोर्स हैं, क्रोम ब्राउजर, कहीं से भी मैं कोई सा भी ऐप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेता हूँ। खैर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सेफ नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो कि प्ले स्टोर पे ऐप अवेलेबल नहीं होते हैं और उस ऐप का ज़रूरत होता है, तो मैं एंड्रॉयड में किसी भी तरह से डाउनलोड कर लेता हूँ। लेकिन अगर ये आईफोन की अगर बात करें तो आईफोन में ऐप स्टोर के अलावा कोई और सोर्स नहीं मिलता है जहाँ से कि हम कोई भी ऐप को डाउनलोड कर सकें। ये तो पहला रीजन हुआ। वहीं सेकेंड चीज, अगर किसी भी ऐप का सब्सक्रिप्शन वगैरह लेने की बात रही, एंड्रॉयड फोन में जो सब्सक्रिप्शन जितना रेट में दिखाता है उससे कई गुना ज्यादा होता है आईफोन में, और ये हर जगह पे नहीं, कभी कभी फेस करने को मिलता है, या फिर ये फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी। हाँ, आईफोन में हम अगर सर्च करते हैं सेम चीज वहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव दिखता है, और वही चीज एंड्रॉइड में, ये सस्ते फोन में थोड़ा सस्ता रहता है। तीसरा प्रॉब्लम है क्लोन ऐप। इसमें मल्टीपल, अगर व्हाट्सएप यूज करना रहा तो व्हाट्सएप को अगर यूज करने की बात रही तो यहाँ पे एक ही व्हाट्सएप को क्लोन बना करके मल्टीपल अकाउंट यूज कर सकते हैं, लेकिन आईफोन में क्लोन ऐप का ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, जिसमें कि यहाँ आप अगर आईफोन है, आईफोन में अगर यूज जब भी करते हैं तो यहाँ पे अगर व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो व्हाट्सएप एक ही यूज करेंगे, या फिर व्हाट्सएप बिजनेस तो सिर्फ 2 ही। अगर 3-4 क्लोन करके करना चाहें तो आईफोन में ये फीचर्स नहीं मिलता है। वहीं ऐप का साइज भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है आईफोन में। अगर एंड्रॉयड में जो ऐप जितने MB का है वही सेम ऐप आईफोन में थोड़ा बड़ा साइज में रहता है, और जिस वजह से थोड़ा स्टोरेज प्रॉब्लम भी होता है। स्टोरेज में बात करेंगे दोस्तों, और सबसे घटिया वाला प्रॉब्लम, देखिए फ़ोन का बेसिक काम क्या होता है कि कॉल पे बात करना, कॉल लगाना, कॉल करना, लेकिन यहाँ पे जो इसका UI है, कॉल में जब आप जाएंगे फ़ोन कॉल ऐप में तो यहाँ पे आईफोन में कॉल लगाएंगे तो वहाँ पे जितने भी फ़ोन में कॉल का फीचर्स होते हैं, या वो डायरेक्ट कॉल करें, या फिर व्हाट्सएप पे कॉल करें, या फिर गूगल ड्यू पे करें, या फिर फेस ऐप जो होता है, जो भी मतलब कॉलिंग का जितने भी ऐप है सारे का देखने को मिलता है एक ही जगह पे। अब यहाँ पे आपको सोचने वाली बात है कि जब भी आप कॉल लगाएंगे तो वहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि यार ये कॉल आया कैसे है और मैं कर कैसे रहा हूँ। अगर व्हाट्सएप पे कोई वीडियो कॉल किसी को करते हैं, या फिर कोई वीडियो कॉल आपके पास किया है, तो गलती से टैप होने के बाद वो वीडियो कॉल उसके पास चला जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा होता है, जबकि मैं नहीं चाहता कि उसके पास कॉल जाए वीडियो कॉल, और यहाँ पे टैप करते ही वीडियो कॉल चला जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है कि नीचे रीड करना पड़ेगा कि ये वीडियो कॉल आया है, वॉइस कॉल आया है, या फिर किस चीज़ पे कॉल आया है। तो इसे थोड़ा अलग अलग, जैसे कि अगर व्हाट्सएप का कॉल है तो व्हाट्सएप में ही सिर्फ शो करें तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। और पर्सनल सिक्योरिटी रीजन से भी कुछ व्हाट्सएप पे ऐसे कॉल होते हैं जो कि मैं सबको नहीं दिखाना चाहता, लेकिन वो यहाँ पे शो कर जाता है, दिल को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अब अगर व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो व्हाट्सएप का इंटरफेस भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे एंड्रॉइड फोन का व्हाट्सएप एक साइड देख पा रहे हैं, और दूसरे साइड जो कि आईफोन का व्हाट्सएप, दोनों में डिफरेंट है। जितना इजी UI एंड्रॉइड वाले में है उतना इजी आईफोन में नहीं लग रहा है। हाँ, थोड़ा मॉडर्न वाला है, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा है। खैर, क्योंकि हमेशा मैं यूज किया हूँ एंड्रॉइड, तो आईफोन पे थोड़ा सा दिक्कत होगा। वहीं अगर चैट पे अगर कुछ फॉरवर्ड वगैरह करने की बात रही, या फिर चैट को सिलेक्ट करने की बात रही, तो यहाँ पे एंड्रॉइड में आसानी से चैट को सिलेक्ट कर लेते हैं। टैप किए, टैप ऑन होल्ड करके रखें, वो सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप आईफोन में सिलेक्ट करेंगे तो इतना आसानी से सिलेक्ट नहीं होता है। वहाँ पे सबसे पहले आपको सिलेक्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, टैप करना होगा, इसके बाद फिर एक एक करके सिलेक्ट करेंगे। और ये चीज़ इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और इस टाइप के मैसेजिंग जो भी एप्लीकेशन है, टेलीग्राम वगैरह पे भी सेम चीज़ देखने को मिलता है, मैसेंजर वगैरह पे भी सेम चीज़ देखने को मिलता है। साथ में कॉन्टैक्ट सेलेक्ट की अगर बात कर रहे हैं तो कॉन्टैक्ट सेलेक्ट में आप
नॉर्मल एंड्रॉइड में क्या करते हैं, जाते हैं टैप एंड होल्ड करते हैं, दबाते हैं और सेलेक्ट करते जाते हैं, हो जाता है। लेकिन जब आईफोन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने के लिए 2 फिंगर से ऐसे टैप एंड होल्ड करके खींचना पड़ता है, इसके बाद सेलेक्ट होता है। शायद ये फीचर आपको पता भी नहीं होगा और परेशान हो रहे होंगे। क्या आपको पता था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट है कॉल डिक्लाइन का फीचर। कॉल डिक्लाइन करने का, कॉल कट करने का हमेशा फीचर से ये देखने को नहीं मिलेगा। जब भी कॉल आता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि कॉल सिर्फ रिसीव करने का ही ऑप्शन दिखाता है, ना कि कॉल कट करने का। रेड वाला वो बटन आता नहीं। नेक्स्ट फीचर है जो कि हिंदी टाइपिंग। देखो भाई, हम लोग हैं यूपी बिहार झारखंड वालों के लिए, हम लोग हिंदी में ज़्यादा ये फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं। किसी भी चैट भी करने की बात आती है तो यहाँ पे सबसे हम हिंदी में टाइप करते हैं, लेकिन फ़ोन में इतना आसानी से हिंदी टाइप नहीं हो पाता है। अगर एंड्रॉइड फ़ोन में हिंदी का कीबोर्ड नहीं भी दिया रहता है तो भी हम वहाँ पे गूगल कीबोर्ड डाउनलोड करके और हिंदी टाइप कर पाते हैं। लेकिन आईफोन में अगर हिंदी टाइपिंग करने के लिए अगर बोल दिया जाए, आपको फ़ोन मिल जाए ना, तो आपका दिमाग का दही हो जाएगा दोस्तों। हिंदी टाइप इतना आसानी से नहीं हो पाता है। गूगल कीबोर्ड अगर डाउनलोड भी कर लेंगे आप तो भी ये सेटअप सही से नहीं हो पाता है। किसी तरह से कैसे कैसे करके मैं इसमें सेटअप किया हूँ, तब जाकर ये यहाँ पे टैप करने के बाद ये कोने में जाता है, फिर टैप करता है, इसके बाद ये हिंदी टाइप हो पाता है। लेकिन इतना आसानी से, जितना आसानी से एंड्रॉइड में होता है उतना आसानी से आईफोन में हिंदी टाइप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है बैक बटन। बैक बटन तो आईफोन में देखने को नहीं मिलते हैं। एंड्रॉइड फोन जब यूज करते हैं, नीचे यहाँ पे आपको 3 बटन देखने को मिलते हैं। पहला रिसेंट टैब, मिनिमाइज और एक बैक बटन दिखता है। अगर कहीं पे भी कोई सा भी टैप पे हैं, अगर बैक बटन दबाते हैं तो उससे जस्ट हम पीछे आ जाते हैं। लेकिन आईफोन में कभी जेस्टर यूज करना पड़ता है, जैसे कि स्लाइड ऐसे करना है, कभी टैप करने का ऑप्शन आता है, कभी बैक लिखा आता है। मतलब ये चीज एक फिक्स नहीं है कि आप बैक किस तरह से करते हैं। हर एक पेज पे हर डिफरेंट देखने को मिलता है। तो आपको इसके लिए थोड़े टेक्नोलॉजिकल जमाने में अपने आप को टेक्नोलॉजी से जोड़े रखना जरूरी है, नहीं तो फिर शायद आप बैक में नहीं हो पाएंगे। बार बार आपको मिनिमाइज करके बार बार होम पेज को कट करना पड़ेगा और फिर से ओपन करने पड़ेंगे। खैर ये तो ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि शो करता है तो वो तो बैक हो जाता है। बाकी अगर आईफोन में स्क्रीनशॉट लेने की अगर बात रही तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले तो लेते हैं, लेकिन फुल स्क्रीनशॉट अगर लेने की बात रही तो सफारी ब्राउजर के अलावा कहीं और आपको ये फुल स्क्रीन नहीं स्क्रीनशॉट लिया जाता है। जैसे कि एंड्रॉइड में हम आते हैं, यहाँ पे स्क्रॉल का ऑप्शन रहता है, स्क्रॉल पे टैप करते हैं और फिर पूरी तरह से पूरा स्क्रीन का, ये पूरा पेज का स्क्रीनशॉट आ जाता है। लेकिन आईफोन में सफारी ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो ही आप फुल स्क्रीन ले सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल एक ही स्क्रीन, सिंपल जो स्क्रीन पे जितना दिख रहा है उतना ही स्क्रीनशॉट में आता है। नेक्स्ट है दोस्तों, आईफोन से कंप्यूटर में वीडियोज, फोटो, डेटा ट्रांसफर करने की बात रही तो ये भी ट्रांसफर करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। हाँ, इतना आसानी से, जैसे कि हम एंड्रॉइड फोन में केवल यूएसबी यूज करते हैं, कनेक्ट करते हैं, वहां पे शो करता है, कंप्यूटर पे शो करता है, वहां पे डेटा ट्रांसफर जो भी फाइल में रहता है कर लेते हैं। लेकिन यहाँ जब आप आईफोन को यूएसबी से कनेक्ट करते हैं तो वहां आपके नाम का पर्टिकुलर कोई फाइल नहीं दिखता है। हर महीने नया फाइल बनता है और जो भी डेटा है सब एक ही जगह सब रहते हैं और उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे मेरा फोटोज वीडियोज है। तो ये चीज़ आपको ट्रांसफ़र करने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होते हैं। और खैर ये मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, जो कि कभी शूट कर लिए और कंप्यूटर में अगर ट्रांसफ़र करना है तो दिखता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। अगर मिल भी गया है तो अगर ढेर सारे शॉट लिए गए हैं, अगर 100-200 शॉट लिए गए हैं तो वो भी उसमें 2-4 गायब हो जाते हैं, मिलेंगे नहीं, किसी और फाइल में चले जाते हैं। मतलब काफ़ी टाइम लगता है ढूंढने में, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव होता है। वहीं अगर एंड्रॉइड फ़ोन से आईफोन में डेटा ट्रांसफ़र करने की बात रही, जैसे आईफोन में वीडियो शूट कर लिए, अब एंड्रॉइड फ़ोन में एडिट करना है तो अब ट्रांसफ़र करने के लिए एक्जेंडर वगैरह यूज़ करें, यहाँ पे इसके लिए अलग से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है। वो भी अगर इस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, अगर आप बोलेंगे तो, कि कैसे आईफोन से एंड्रॉइड में वीडियोज वगैरह, फोटोज वगैरह ट्रांसफ़र कर सकें, वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव होता है। साथ में फोटोज और फाइल, ये तो दोनों डिफरेंट है। जो फाइल में जो फोटो वीडियो शो करेंगे, जो भी डेटा शो करेगा, वहाँ पे फोटोज ऐप में बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, अगर फाइल में है तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा आपको फोटोज में, और फोटो में कन्वर्ट करने के बाद फिर आप उसे ये कहीं यूज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मतलब फोटो और फाइल का लोचा ये काफ़ी ज़्यादा होता है। हाँ, कभी अगर डाउनलोड करते हैं तो वो आपके गैलरी में फोटोज में शो नहीं करेगा, वो आपके फाइल में ही रह जाता है। ढूंढने में भी थोड़ा टाइम लगता है। और हॉटस्पॉट ऑन करने के लिए, जैसे एंड्रॉइड फोन में क्या होता है कि किसी से आप वाईफाई कनेक्ट किए और अपने फोन से भी हॉटस्पॉट ऑन करके किसी और को हम ट्रांसफर कर दिए वाईफाई, लेकिन आईफोन में जब तक आपके फोन का इंटरनेट ऑन नहीं होगा तब तक हॉटस्पॉट आप ऑन नहीं कर पाते हैं। और डार्क मोड, नॉट डिस्टर्ब मोड, ये सब एनेबल करने के लिए, जैसे कि हमारे फोन में स्क्रीन पे ऊपर नोटिफिकेशन बार में ही शो कर जाता है
कि डोंट डिस्टर्ब मोड ऑन करना है या फिर डार्क मोड एनेबल करना है, लेकिन उसमें इतने आसानी से नहीं दिखता है। वहाँ पे एनेबल करने के लिए यहाँ पे टैप करेंगे, फिर यहाँ आप क्लिक करेंगे, तब जाके आपका जो है ये डार्क मोड एनेबल होता है और नो डिस्टर्ब मोड, डोंट डिस्टर्ब मोड ये सब एनेबल ऐसे कर सकते हैं। और सबसे खास फीचर जो कि कैमरा, हाँ भाई आईफोन जाना जाता है, सबके जुबान पे होता है सबसे पहले कि भाई आईफोन है यानी कि कैमरा क्वालिटी बहुत बढ़िया है। लेकिन भाई कैमरा का सेटिंग्स की अगर बात करें, देखो अगर कोई भी फोटोज वीडियोज अगर बनाने हैं तो उसका सेटिंग्स पर्टिकुलर बहुत बढ़िया से होना चाहिए। हर एक चीज को कस्टमाइज खुद से अगर करेंगे तो ही आप एक अच्छा क्वालिटी का फोटोज वीडियो शूट कर पाएंगे आईफोन से। लेकिन उसके लिए भी आपको कैमरा में सेटिंग्स देखने को नहीं मिलता है, उसके लिए फोन के सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, इसके बाद फिर कैमरा ओपन करना पड़ेगा, इसके बाद कैमरा सेटिंग्स में जाकर के आप उसके ये कस्टमाइज कर पाएंगे। हाँ तो ये काफी ज्यादा मतलब नॉर्मल चीज को बहुत ही छोटे छोटे चीज को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है आईफोन में। और आईफोन की सेटिंग्स में घूमना ये तो बार बार है, एक बार नहीं बार बार, कहीं पे भी कुछ भी करना है सेटिंग्स चाहिए तो वो ऐप में नहीं मिलेगा, आपको आईफोन के सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, इसके बाद फिर आप उसे कस्टमाइज कर पाएंगे। बाकी हीटिंग की समस्या तो है भाई, जब आप फोन लगातार यूज कर लेते हैं फोन काफी ज्यादा हीट हो जाता है और हीट होने के बाद थोड़ा सा ये स्लोली काम करने, स्लोली क्या वो अटकने लगता है, और अटकता है तो समझ सकते हैं क्या मतलब चुल मच जाता है अंदर से, ऐसा लगता है कि तोड़ दे इसे। हाँ तो हीटिंग प्रॉब्लम होता है। वहीं अगर इस फोन में डेटा ऑन करके और हॉटस्पॉट कनेक्ट करें, एंड्रॉइड फोन में कनेक्ट कर लें तो फोन का बैटरी पूरी तरह ड्रेन हो जाएगा, आधी रात में आधी बैटरी खत्म। हाँ वहीं हीटिंग का इशू है, वो तो हीटिंग होगा ही, डेटा ऑन भी रहेगा तो भी हीट होता है, अगर हॉटस्पॉट ऑन है तो वो तो और ज्यादा हीट होगा, फोन यूज करें या फिर ना करें। नॉर्मल आप साइड में रख दे, कूलर के सामने भी रख दे तो भी थोड़ा बहुत नॉर्मल रह जाता है। और अभी बीच में बोला था कि स्टोरेज का प्रॉब्लम काफी ज्यादा होता है। हाँ भाई देखो भाई, इसमें जब भी आप आईफोन बाई करें तो आईफोन में ये बेस वेरिएंट में 128 GB वाला वेरिएंट अगर आप लेते हैं तो आप अपने खुलकर के जिंदगी जैसे जीते हैं ना, खुलकर जिंदगी जीना, उस तरह से आप खुलकर अपने आईफोन को यूज नहीं कर पाएंगे और फोटोज वीडियोज वगैरह डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, मल्टीपल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यूज नहीं कर पाएंगे, वो मतलब वो परेशानी झेलना ही पड़ेगा दोस्तों। इसलिए जब भी आप आईफोन ले तो 256 GB वाला वेरिएंट ले, ताकि आप आसानी से कितना भी फोटो वीडियो यूज कर पाएं। क्योंकि व्हाट्सएप का डेटा और भी कई सारे जितने भी एप्लीकेशन होते हैं सारे बड़े बड़े फाइल होते हैं, तो वहाँ पे स्टोरेज प्रॉब्लम काफी ज्यादा होता है। और मैं जैसा कि पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं अभी तक अपने आईफोन में ये चीज नहीं रखा था व्हाट्सएप का अकाउंट। हाँ ये एंड्रॉइड फोन का व्हाट्सएप को लिंक डिवाइस के थ्रू उसमें कनेक्ट करके चला रहा था, तो वो थोड़ा जब भी स्टोरेज फुल होता व्हाट्सएप को डिलीट करता, फिर से लॉगिन करता, आ जाता था, डेटा मेरा लॉस नहीं होता था। नहीं तो फिर अगर उसमें अकाउंट मैं बना लेता तो अकाउंट बनाने के बाद डेटा जो भी बनता, अगर बैकअप लेने के बाद अगर बैकअप नहीं लेते तब तो मेरा नुकसान हो जाता। काफी सारे स्पॉन्सर्ड वगैरह का ब्रीफ वगैरह रहते हैं, काफी काम का चीजें होते हैं, नंबर वगैरह होते हैं, काफी चैट इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि खोना नहीं चाहते कभी भी। तो अगर उसमें अकाउंट रहता तो फिर वो तो नुकसान हो जाता है डिलीट करने के बाद, और बैकअप लेते तो फिर वही स्टोरेज प्रॉब्लम आता। लेकिन यहाँ पे एंड्रॉइड का व्हाट्सएप मैं आईफोन में यूज करता हूँ तो थोड़ा सा इससे स्टोरेज प्रॉब्लम से मैं अपने आप को बचा पाता हूँ। तो दोस्तों इतने सारे प्रॉब्लम है, इस वजह से मुझे ये लगा कि आईफोन को अब रिटर्न कर देना चाहिए। बाकी खैर 4-5 महीने में झेल लिया, वैसे तो अगले आईफोन 17 आने वाला है, वो भी मैं बाई करूंगा क्योंकि वीडियो कंटेंट बनाना पड़ता है। तो जब तक मैं एक्सपीरियंस नहीं करूंगा आपको परफेक्ट ये चीज़ नहीं दे पाऊंगा रिव्यू, तो वो चीज़ यूज भी करना पड़ता है और झेलना भी पड़ता है ताकि आपको ना झेलना पड़े, आप उस चीज़ को समझ पाएँ, इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आप भी आईफोन लेने सोच रहे हैं, एंड्रॉइड यूजर हैं, तो ये सब परेशानी आपको प्रॉब्लम आएगा, लेकिन ये सब अगर झेलने के लिए तैयार हैं तो आप ले सकते हैं। बाकी अगर आईफोन ले रहे हैं, मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन है कि जब भी आप आईफोन लेते हैं तो आईफोन के साथ एक एंड्रॉइड फोन रखना जरूरी है। एंड्रॉइड फोन अगर नहीं रहेगा तो शायद आप हर एक चीज को, हर एक काम को आसानी से नहीं कर पाएंगे, थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। बाकी शो ऑफ करने के लिए तो कोई टेंशन नहीं है भाई, वो तो कर सकते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन जरूर दें। अगर आप भी आईफोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो जरूर बताएं लेने वाले हैं या फिर कौन सा। तो चलिए फिर मिलता है वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ा ही पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्दी से प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।